ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। चिदानंद स्वातम रसी सतशिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 3 अपन देख रहे हैं। और इसके अंदर अपन ने मुक्ति का मार्ग ये पाठ प्रारंभ किया था। इसमें अपनी पिछली बार चर्चा चली थी कि मुक्ति का मार्ग वास्तव में क्या है। ये सम्यक दर्शन, बोध और चारित्र, यानी कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों के तीनों मोक्ष मार्ग है। ये तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग है, अलग अलग नहीं। और इनका सदा काल इनको प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। फिर सम्यक दर्शन की परिभाषा भी आई थी। सम्यक दर्शन की परिभाषा में अपन ने देखा था जीव अजीव आदि तत्वों का, तत्वार्थों का श्रद्धान सदैव कर्तव्य है, यानी वो ही करने लायक है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। और वो श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश से रहित होता है। और विपरीत अभिनिवेश से तो रहित होता है और आत्म रूप होता है। और इसके अलावा एक बात अपन ने और कर ली थी, ये हो गई थी ना, मेरे ख्याल से ये हो चुका था, कि सम्यक दर्शन की महिमा क्या है। ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पैदा होते हैं। या यूं कहें कि ज्ञान और चारित्र में सम्यक पना इस सम्यक दर्शन के होने पर ही आता है, इसके बिना नहीं आता, है ना। ऐसी बात ये श्लोक हो चुका था अपना 21वां। और ये प्रश्न भी आया था, ये सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है। इस पर चर्चा हो चुकी थी कि सर्वप्रथम तत्वाभ्यास से सप्त तत्व का यथार्थ स्वरूप समझने का, तथा पर पदार्थ और पर भावों में पर बुद्धि और उनसे भिन्न अपने आत्मा में आत्म बुद्धि पूर्वक त्रिकाली आत्मा के सन्मुख होकर आत्मानुभूति प्राप्त करने का उद्यम करना ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय है। वो उद्यम उसका उपाय है, और वो उद्यम पूरा हो जाए तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। ये चर्चा मेरे ख्याल से यहाँ तक हुई थी, है ना। सम्यक ज्ञान का विषय अपने को देखना था अब आगे। सम्यक दर्शन की विधि बढ़िया आएगी। सबसे पहले तो तत्वाभ्यास। तत्वाभ्यास के बिना वो काम नहीं। कोई सोचे कि कोई आकर के आशीर्वाद दे देगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये जिनेंद्र भगवान को देखने मात्र से हो जाएगा, देखने मात्र से नहीं होगा। उनका स्वरूप समझना पड़ेगा, और उनका स्वरूप तत्वाभ्यास के बिना पकड़ में नहीं आता। तो तत्वाभ्यास चाहिए। तत्वाभ्यास से सात तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझने का उपाय करें। सबसे पहले तो यथार्थ स्वरूप समझे, और फिर पर पदार्थ और पर भाव, इनमें तो करे पर बुद्धि कि ये पराये है। माने अन्य जो द्रव्य हैं वो तो मुझसे भिन्न है ही सही, वो तो पर है ही सही, लेकिन उनके माध्यम से या उनके प्रति होने वाले जो मेरे विकार हैं, वो भी पर हैं, क्योंकि वो मेरा स्वरूप नहीं है। उनमें भी पर बुद्धि करे। और उनसे न्यारा जो अपना आत्मा है, अपने आत्मा में आत्म बुद्धि करे। और ऐसी आत्म बुद्धि माने मैं पने की बुद्धि। आत्म बुद्धि शब्द समझ में नहीं आता हो तो उसका सीधा अर्थ है मैं पना। आत्मा माने मैं, तो मैं पने की बुद्धि वहां पर करे। ऐसी बुद्धि पूर्वक त्रिकाली आत्मा के सन्मुख होकर आत्मानुभूति प्राप्त करने का उद्यम करना ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय है। सम्यक दर्शन प्रकट करने का, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यही है। ठीक है। और सम्यक ज्ञान क्या है, अब यहाँ से अपने को देखना। तो ये देखने के पहले ये ऐसा विचार आया कि ये सारे श्लोक एक बार अपने को बोलने चाहिए, ताकि श्लोक तो पढ़ेंगे ना। एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम, तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथा शक्ति। जीवा जीवादीना
तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् श्रद्धानं विपरीतात् निवेश विविक्तमात्मरूपं तत् तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयमखिलयत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चरित्रं च कर्तव्योऽध्यवसाय सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्ययानाध्यवसाय विविक्तमात्मरूपं तत् चारित्रं भवति यतः समस्तसावद्ययोगपरिहरणात् सकलकषाय विमुक्तं विशदमुदासीनमात्मरूपं तत् ननु कथमेवं सिद्धयति देवायुप्रभृति सत्प्रकृतिबन्ध सकलजन सुप्रसिद्धो रत्नत्रयधारिणां मुनिवराणाम् रत्नत्रयमिह हेतुर्निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य आस्रवति यत्तु पुण्यं शुभोपयोगोऽयमपराधः येनांशेन सुदृष्टिस्तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति येनांशेन ज्ञानं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति। चलिए पाठ पढ़ेंगे अपन। हाँ, आप में से कोई पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, पढ़िए। प्रश्नकार प्रश्न कर रहा है और सम्यक ज्ञान प्रवचनकार कर्तव्योऽध्यवसाय सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्ययानध्यवसाय विविक्तमात्मरूपं तत् संशय विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित एवं अनेकांतात्मक प्रयोजनभूत तत्व ही सही जानकारी ही प्रयोजनभूत तत्व की सही जानकारी ही सम्यक ज्ञान है। इस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का भी सदा प्रयत्न करना चाहिए। संशय विपर्यय अनध्यवसाय किसे कहते हैं? परस्पर विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे शुभराग पुण्य है या धर्म, अथवा यह सीप है। शुभराग पुण्य है या धर्म अथवा पुण्यराग, शुभराग पुण्य है या धर्म, अथवा यह सीप है या चांदी। विपर्यय विपरीत एक कोटि के निश्चय करने वाले ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। जैसे शुभराग को धर्म मानना, सीप को चांदी जान लेना। अनध्यवसाय यह क्या है या कुछ है, केवल इतना अरुचि और अनिर्णय पूर्वक जानने को अनध्यवसाय कहते हैं। जैसे आत्मा कुछ होगा, रास्ते में चलते हुए किसी मुलायम पदार्थ के स्पर्श से यह जानना कि कुछ है। आगे पढ़ना है। अब सम्यक चारित्र के लिए भी बताइए। चारित्रं भवति यत समस्त सावद्य योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तं विशदमुदासीनत्मान रूपम तत्। समस्त सावद्य योग से रहित, शुभाशुभ भाव रूप कषाय भाव से विमुक्त
जगत से उदासीन रूप निर्मल आत्मलीनता ही सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को रत्नत्रय भी कहते हैं और यही मुक्ति का मार्ग है। तो क्या रत्नत्रय बस रत्नत्रय बस यहीं तक देखते हैं पहले। देखिए, सम्यक दर्शन के बारे में बात आ गई कि सम्यक दर्शन किसका नाम है और सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, ये विधि भी आ गई। अब सम्यक ज्ञान, कर्तव्योध्यवसाय, कर्तव्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अध्यवसाय। देखो, अनध्यवसाय शब्द तो सुना है अपन ने, अध्यवसाय शब्द कम सुनने में आता है। अध्यवसाय का मतलब है ज्ञान। अध्यवसाय माने ज्ञान, निर्णय। किसमें करना चाहिए? मतलब अध्यवसाय शब्द के लिए मुझे तो अर्थ ऐसा विशेष लगता है, ज्ञान का प्रयत्न। ज्ञान का जो प्रयत्न है उसका नाम अध्यवसाय। क्योंकि अनध्यवसाय में ज्ञान का प्रयत्न ही नहीं चलता, है ना। अनध्यवसाय शब्द से ये समझ में आता है कि ज्ञान का प्रयत्न ही नहीं चल रहा, और अध्यवसाय में ज्ञान का प्रयत्न चलता है। तो वो कह रहे हैं कि अध्यवसाय करना चाहिए। इनमें सद अनेकांतात्मकेशु तत्वेषु, दो विशेषण दिए तत्वों के। एक तो सत, कि सच्चे होने चाहिए, क्योंकि कुतत्व भी है ना। खोटे तत्वों का निरूपण भी किया गया ना, बल्कि यूं कहना चाहिए तत्वों का खोटा निरूपण किया। एक तो खोटे तत्व, दूसरा तत्वों का खोटा निरूपण। दोनों तरह से खोटे हैं वो। तो उनका जो निरूपण है उनको छोड़ के सत तत्वों में, जो सच्चे तत्व हैं, सम्यक तत्व हैं, उनमें और अनेकांतात्मक तत्व, मतलब वो सत हैं और अनेकांतात्मक। अनेकांतात्मक माने कि भाई वस्तु कोई भी है वो अनंत धर्मात्मक है, उसके वही अनेक अंत है, उसी को अनेकांत कहा जाता है। तो अनेकांत वास्तव में तो वस्तु का स्वरूप है, क्योंकि वस्तु ही अपने आप में अनेकांतात्मक है ना। एक ही पक्ष तो होता नहीं है, प्रत्येक वस्तु में अनेक पक्ष होते हैं। उन अनेक पक्षों को अनेकांत कहा जाता है। संशय विपर्य अनध्यवसाय विविक्तम। देखो, सम्यक दर्शन में क्या बात आई थी? विपरीत अभिनिवेश विमुक्तम। सम्यक दर्शन में जो सम्यक शब्द लगा है वो विपरीत अभिनिवेश के अभाव के लिए लगा, ठीक है ना। मिथ्या अध्यवसान के, मिथ्या अभिनिवेश के, विपरीत अभिनिवेश के अभाव के लिए वहां सम्यक शब्द दिया। और सम्यक ज्ञान में जो सम्यक शब्द आया वो किसके लिए आया है? कि संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित बनेंगे। संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित। और कैसा सम्यक ज्ञान? आत्मरूपम तत्व। देखो, सम्यक दर्शन में भी आत्मरूपम तत्व लिखा और सम्यक ज्ञान में भी आत्मरूपम तत्व लिखा, कि वह कैसा है? कि तत् आत्मरूपम, वह आत्मरूप है, माने अपने आत्मा का स्वरूप ही है, वो आत्म स्वरूप से न्यारा नहीं है, ऐसा। ठीक है ना। तो ये सच्चे तत्वों में, सत तत्वों में, सत और अनेकांतात्मक तत्वों में अध्यवसाय करने योग्य है, करना चाहिए। उसी का नाम है सम्यक ज्ञान। ठीक है। संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित एवं अनेकांतात्मक प्रयोजन भूत तत्व की। देखो, सत में ये प्रयोजन भूत वाला अर्थ लिया, क्योंकि जो सच्चा है वही प्रयोजन भूत। सच्चे तत्व ही प्रयोजन भूत होंगे, और जो प्रयोजन भूत होंगे वो सच्चे ही होंगे। तो अनेकांतात्मक प्रयोजन भूत तत्व की सही जानकारी ही सम्यक ज्ञान। इस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का भी सदा प्रयत्न करना चाहिए। सम्यक दर्शन के अलावा सम्यक ज्ञान को भी प्राप्त करना चाहिए। क्या विधि होगी? वही विधि है जो सम्यक दर्शन, है ना। क्योंकि सम्यक ज्ञान में काम तो जानने का है, सम्यक पना जो आएगा वो सम्यक दर्शन से आएगा। और सम्यक दर्शन का साधन वो ज्ञान की बात है। सम्यक दर्शन का साधन कौन? जो तत्वाभ्यास माने तत्व ज्ञान। तो जानना ही मुख्य हुआ ना वहां भी। जानेगा उसी की श्रद्धा करेगा, बिना जाने का श्रद्धान गधे के सींग के समान है। तो सम्यक श्रद्धान के लिए भी जानना ही काम आता है, ज्ञान ही काम आता है। इसलिए ज्ञान को प्रमुख गुण कहा गया। जीव का कोई भी काम बिना ज्ञान के नहीं चलता। जीव का कोई भी काम बिना ज्ञान के नहीं चलता, इसलिए वो ज्ञान प्रमुख गुण है। यह कह रहे हैं संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित तो सम्यक ज्ञान होता है। तो संशय विपर्य अनध्यवसाय क्या है? वैसे कई बार अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर ये बात आई है। परस्पर विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं।
परस्पर विरुद्ध अनेक कोटि, अब अनेक कोटि माने अनेक पहलू या अनेक पक्ष, अनेक पक्षों का स्पर्श करे। स्पर्श करना मतलब कि उनको विषय बनाए। उदाहरण दे रखा है जैसे सीप या चांदी। आप नदी किनारे गए और वहां पे आपको जो किनारा किनारे पर आपको चमकती हुई सी कोई चीज दिखी, हमने कहा, ये सीप है या चांदी? उसको जानने का उपाय आगे नहीं कर, सीप है या चांदी है, ये संशय। इहा जैसा लगता है लेकिन ये इहा जैसा नहीं। इहा में आगे की प्रक्रिया भी चलती है, इसमें भी चल सकती है, लेकिन ये विपरीतता है। इहा फास्ट होती है थोड़ी, इहा में तो पता भी नहीं चलेगा, संशय तो बहुत लंबे समय तक टिकता है, ऐसा समझना। तो संशय वो परस्पर विरुद्ध अनेक कोटि का स्पर्श करता है। आध्यात्मिक उदाहरण, शुभ राग पुण्य है या धर्म। देखो, ये हालांकि उदाहरण दिया, लेकिन ऐसी शंका किसी को भी नहीं होती। सीधे या तो सही सही जानेगा या विपर्य में जानेगा। अधिकांश लोग तो पुण्य को धर्म जानकर मानकर ही बैठे हुए, और जो स्वाध्यायी हो गए, समझ गए, तो उनको समझ में आ गया भैया शुभ राग तो पुण्य है, धर्म नहीं है। बोलने सुनने कहने में जानने में तो आ गया, श्रद्धा में बैठा हो या नहीं बैठा हो अलग बात है। शुभ राग सिर्फ पुण्य बंध का कारण है, उसमें धर्म रत्ती भर भी नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन उसके संबंध में कि नहीं, ये धर्म होना चाहिए। बोलो, पूजा में धर्म है या पुण्य? पूजा में धर्म होता है कि नहीं होता? ये हम जो कर रहे हैं, ये स्वाध्याय है या नहीं? ऐसे ऐसी संशय की एक बुद्धि चल सकती है। ठीक है, ऐसे और भी लगा सकते हो, पुण्य मोक्ष का कारण होगा कि नहीं होगा? मैं ये जो काम कर रहा हूँ, ये सब मेरे मोक्ष मार्ग में सहयोगी होंगे या नहीं? ये मोक्ष मार्ग के सहयोगी हैं या संसार मार्ग? अधिकांश को तो विपरीतता रहती है इन विषयों में, है ना। संशय उसको रहता है जो थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करता है। अब वो अगर गलत दिशा में आगे बढ़ जाए तो फिर तो विपर्य हो जाए, और सही दिशा में आगे बढ़ा तो फिर सम्यक ज्ञान भी हो जाता। तो शुभ राग पुण्य है या धर्म, अथवा ये सीप है या चांदी। दो उदाहरण दे दिए, एक लौकिक उदाहरण, एक ये धार्मिक उदाहरण। विपर्य, संशय और विपर्य में क्या अंतर है? संशय में निर्णय नहीं था, अनिर्णयात्मक था। विपर्य में निर्णय तो हुआ, लेकिन निर्णय उल्टा हुआ। विपरीत एक कोटि के निश्चय करने वाले ज्ञान को विपर्य कहते हैं। विपरीत एक कोटि का निश्चय करने वाला, जहां ऐसी विपरीतता पड़ी है ना, एक ही कोटि का निश्चय। एक कोटि मतलब जो अनेक कोटि थी ना, उस अनेक कोटि में से गलत कोटि का निर्णय कर, अनेक जो पहलू थे उनमें से गलत पहलू का निर्णय कर लिया, ये विपर्य है। जैसे थी तो सीप, और उसने कहा अरे चांदी है, 100% चांदी है। हाँ, ये निर्णय तो करा उसने, लेकिन गलत निर्णय किया, और मूर्ख की तरह रख लिया घर में उसको। ये चांदी है, चांदी में जाएगी, चांदी बेच दूंगा। हाँ, फिर कोई समझदार आके उसको समझाएगी, अरे ये चांदी नहीं है भैया, ये सीप है, इसका कोई मोल नहीं मिलेगा तुझे। अगर तीव्र कषाय होगा तो लड़ने लग जाए, मेरी चांदी को सीप बताते हो, मुझे बेवकूफ समझते हो, है तुम ही होगे क्या समझदार, और बता। समझ में नहीं बात। और अगर समझदार होगा तो उसके दिमाग में होगा ये मैंने क्या किया, ऐसी मूर्खता, छोड़ो, हाथों हाथ छोड़ करके अपना दिमाग सही करे। तो विपरीत एक कोटि का निश्चय करने वाले ज्ञान को विपर्य कहते हैं। जैसे शुभ राग को धर्म मानना, शुभ राग तो पुण्य का कारण था, है ना। शुभ राग जो पुण्य का कारण था, उसको पहले संशय में तो क्या चल रहा था, ये पुण्य है धर्म। लेकिन कुछ इसने ऐसा अ, ये सिखाने में आ गया, या किसी ने ऐसा पढ़ा दिया, या इसको ऐसा ही निर्णय हो गया, ये शुभ राग तो धर्म है। तो शुभ राग को धर्म मानने लग गया, पुण्य भाव को धर्म मानने लग गया, तो यहाँ इसके ये विपर्य है। ठीक है, शुभ राग को धर्म मानना, सीप को चांदी जान लेना, ये दोनों उदाहरण आ गए। सीप और चांदी से ही समझ में आ गया। और भी उदाहरण आप लगा सकते हो मन से, है ना, खूब लगा सकते हो। दूर खड़ा हुआ एक व्यक्ति है, ये ठूंठ है या व्यक्ति, कोई पुरुष है? ठूंठ है या पुरुष है? अरे जुड़वा लोग होते हैं ना, जुड़वा में तो ऐसा संशय या विपर्य होने में कोई बड़ी बात। दो जुड़वा है और दोनों एक जैसे दिखते हैं, एक जैसी शक्ल है दोनों की, हाइट हेल्थ भी एक जैसी है, तो संशय हो जाए ये रामू है कि श्यामू है।
है समझ में? तो वहां पे विपर्य भी हो सकता है, पहले तो संशय होगा, और अगर गलत जान लिया तो विपर्य होगा। कई बार होता है ना ऐसा, माँ और बेटी की आवाज एकदम एक जैसी होती है। मेरे साथ हुआ ऐसा। मेरा मित्र है, उसके यहाँ हम जा रहे थे, मैंने फोन लगाया, मतलब वो भाभी को फोन लगाया, उठाया वो की बच्ची ने, बच्ची भी बड़ी हो गई, दोनों की आवाज एक जैसी। तो मैंने कहा कि भाभी ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, और वो बोले मैं तो की बेटी बोल रही। समझ में ही बात। अब मैं बाद में भी संशय में रहा कि ये मजाक तो नहीं कर रही थी। समझ में ही बात, मजाक भी कर सकता है सामना। तो ऐसा किसी कहीं पर भी होता है। लौकिक उदाहरण तो बहुत मिल जाएंगे, धार्मिक उदाहरण भी बहुत है, जहां पे संशय भी पड़ा हो और वहां पे विपरीत निर्णय हो जाए तो विपर्य। देखो, अनंत व्यवसाय में क्या है, ये क्या है या ये कुछ है, केवल इतना अरुचि और अनिर्णय पूर्वक जानने को अनंत व्यवसाय कहते हैं। माने अनंत व्यवसाय का सीधा अर्थ क्या निकला, अनंत व्यवसाय में जानने की रुचि नहीं रहेगी। अनंत व्यवसाय में जानने की बिल्कुल भी रुचि नहीं रहेगी। ठीक है होगा होगा, कुछ होगा। जैसा आप रास्ते में चल रहे हो और चलते चलते हल्का सा कुछ चुभा, हल्का सा कुछ चुभा, यार कुछ छोड़ो, आगे बढ़ गए। आपको कुछ जरूरी काम करना था तो आप आगे बढ़ जाओ। आपने ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि वहां पे कंकड़ था, प्लास्टिक का टुकड़ा था, कांच था, या कोई और दूसरी कठोर चीज थी, क्या चीज थी, आप जानने का प्रयास भी नहीं करोगे वहां, है ना? उसको कहते हैं अनध्यवसाय। तो कुछ है या ये क्या है, केवल इतना अरुचि और अनिर्णय पूर्वक जानने को अनध्यवसाय कहते हैं। उसका नाम अनध्यवसाय है। जैसे कि आत्मा आत्मा की कहने क्या बात करते रहते हैं, क्या पता है जाने क्या है, आत्मा आत्मा बोलते रहते हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। तो आत्मा कुछ होगा। रास्ते में चलते हुए किसी मुलायम पदार्थ के स्पर्श से ये जानना कि कुछ है। इन्होंने मुलायम का लिया, अपन ने कठोर का ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होता। क्योंकि वहां पे उदाहरण आता है पथि गच्छतः तृण स्पर्श आदि ज्ञानम अनध्यवसाय, ऐसा वहां आता है। ठीक है ना? तो इस तरह से तरह तरह के यहाँ पे ये संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ये तीनों इस तरह से मिथ्या ज्ञान के रूप में प्रचलित है। और ये तीनों ही ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए। तीनों ही मिथ्या ज्ञान है, और इसकी वजह से ज्ञान में विपरीतता बनी रहती। बोलिए। ये अ, संशय ज्ञान है, ये बदल करके परे और जैसा है ऐसा होता है। आपकी आवाज साफ नहीं आई, कटी कटी आई। जैसे संशय ज्ञान है, वो आगे चलकर विपर्य और अनध्यवसाय में भी बदल सकता है। देखो, संशय अनध्यवसाय में तो नहीं बदलेगा, विपर्य में बदल सकता है, और सम्यक भी हो सकता है। लेकिन आगे चल के का मतलब कि वो वहां पर उसका उपाय करे, सही सही उसको जाने, है ना? सही सही उसको जाने तो वो काम करेगा, नहीं तो संशय का संशय भी बना रह सकता। ठीक है ना? और विपर्य है, विपर्य में तो निर्णय निकाल ही, लेकिन बाद में अपनी गलती सुधार करके और सही दिशा में कदम बढ़ाए, सही दिशा में सोचे और निर्णय करे, तो वहां पे विपर्य सम्यक ज्ञान भी बन होता है। सबके साथ ही होता है। अरे भाई, मिथ्या दृष्टि ही तो सम्यक दृष्टि बनता है। मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दर्शन छोड़ करके सम्यक दर्शन ग्रहण करेगा ना। तो मिथ्या दर्शन छोड़ने का अर्थ ही यह है कि उसने वो विपरीतता छोड़ दी। पहले ये विकल्पात्मक सम्यकपना ज्ञान में आना चाहिए। विकल्पात्मक सम्यकपना मतलब समझे, संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित, बिल्कुल अपना जैसा स्पष्ट आचार्य देव ने समझाया है उस ढंग से ये स्वीकार कर, वो विकल्पात्मक सम्यकपना। और असली सम्यकपना तो सम्यक दर्शन के होने पर आता है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है? तो इस तरह से ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की बात। अब देखो, सम्यक चारित्र क्या है? चारित्रम भवति यतः समस्त सावध्य योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तम विशदम उदासीनम आत्मरूपम। सम्यक चरित्र कैसा है?
ये सम्यक चारित्र समस्त सावध्य योग के परिहरण से होता है। समस्त सावध्य योग, सावध्य माने पाप, तो सारे ही पापों का त्याग, सभी प्रकार के पापों के त्याग, पाप रूप योगों के त्याग से, उनके परिहरण से, उनके परिहार से चारित्रम भवति, चारित्र होता है। और चारित्र कैसा है? सकल कषाय विमुक्तम, समस्त कषायों से रहित। कषाय का क्या मतलब? अपन पढ़ चुके हैं ना दूसरे अधिकार में, मिथ्यात्व आदि सबका सामान्य नाम कषाय। तो सकल कषाय विमुक्तम में सबसे पहले कौन जाएगा? मिथ्यात्व, फिर अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय का तो खैर अंत में नाश होता, लेकिन शुरुआती दशा में भी कषाय का नाश होता है। कैसा? अनंतानुबंधी आदि, अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्ष अनावरण तो न्यूनतम जाएंगे ही जाएंगे, उसके बिना वो चारित्र संज्ञा नहीं हो। हाँ, वही मोह शोक से रहित। प्रवचन सार जी की जो 7वीं गाथा अपन कई बार दोहराते हैं, वो यही, सकल कषाय विमुक्तम, मोह और क्षोभ से रहित परिणाम। और कैसा? विशदम, विशद है, विशद, विशद माने स्पष्ट, निर्मल, निर्मल पने को विशद बोलते। युगपत विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में। युगपत एक साथ, विशद यानी निर्मल, स्पष्टता, तो ऐसे स्पष्ट, निर्मल और उदासीनम, उदासीनता का नाम है भाई। सम्यक चारित्र नाम ही उदासीनता है। कषाय रहित परिणाम यानी रागादि रहित परिणाम, यानी समत्व परिणाम, उसी का दूसरा नाम उदास। उदासीन का मतलब लोग बाग उस शब्द से ही चलते हैं, उदास हो जाना है, जैसे डिप्रेशन में हो या ऐसा मुंह लटका करके बैठे रहना, वो उदासीनता नहीं है। उत आसीन, उत आसीन मिलकर के बना उदासीन, है समझ में? कि उत्कृष्ट रूप से जो अपने आत्म स्वरूप में आसीन हो, वो उदासीन। अथवा आत्मा के समीप निवास करे, आत्मा के समीप बैठे, उसका नाम उदासीन, और उस परिणाम का नाम उदासीन। ठीक है, परिभाषा सीधी है। समस्त सावध्य योग से रहित, इसमें देखो बाहर की तरफ से बात आ गई। शुभाशुभ भाव रूप कषाय भाव से विमुक्त, ये अपने अंतरंग की बात आ गई। और जगत से उदासीन रूप, हाँ उपेक्षा शब्द सही है उसके, जगत से उदासीन रूप यानी जगत की उपेक्षा भाव। क्योंकि ज्ञान के फल की चर्चा जब अपन करते हैं तो उसमें भी बात आती है, हान उपादान और उपेक्षा। तो चारित्र का तो दूसरा नाम ही उपेक्षा, परम उपेक्षा कहा है क्या? सम्यक चारित्र का एक नाम नियम सार जी में परम उपेक्षा भी आता है। परम उपेक्षा, उत्कृष्ट उपेक्षा है कि जिसमें ना कोई राग है, ना कोई द्वेष। ऐसे उदासीन रूप निर्मल आत्मलीनता, निर्मल आत्मलीनता। देखो, आत्मा भी निर्मल, उसमें लीनता, वो निर्मल आत्मलीनता। अथवा आत्मा में जो लीनता है वो भी निर्मल, कोई बाधा नहीं, कोई मल की बाधा नहीं, तो दोनों तरह से निर्मल बना, उसका नाम सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को रत्नत्रय भी कहते हैं, और यही मुक्ति का मार्ग है। ये तो बिल्कुल सीधी बात है। तो 3 तरह का हो गया ना मुक्ति का मार्ग। 3 तरह का नहीं हुआ, एक ही तरह का, 3 से मिलकर के बना है क्या? एक ही प्रकार का है लेकिन 3 से मिलकर के बना। जैसे वो रोड का उदाहरण लिया था अपन ने, कि वो जो रोड है, उस रोड में डामर भी है ना, और गिट्टी भी है, और क्या होता है, सीमेंट भी है। तो डामर का रोड अलग, गिट्टी का रोड अलग, सीमेंट का रोड अलग, ऐसा ये तीनों का मिलकर के एक। ठीक उसी तरह से सम्यक दर्शन का मोक्ष मार्ग अलग, सम्यक ज्ञान का अलग, सम्यक चरित्र का अलग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, है ना? वो 3 मिलकर के एक मोक्ष मार्ग, एक वचन लिया हुआ आचार्य देव, मोक्ष मार्गा नहीं लिखा, मोक्ष मार्ग लिखा। ये तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग, ऐसी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 2 जनों के लायक है, 2 जने कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। पढ़िए, एक जना शंकाकार, एक जना प्रवचन का।
तो क्या रत्नत्रय धारण करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है, स्वर्गाधिक की नहीं? प्रवचनकार: भाई, स्वर्गाधिक तो संसार है, जो मुक्ति का मार्ग है वही संसार का मार्ग कैसे हो सकता है? स्वर्गाधिक की प्राप्ति तो मुक्ति मार्ग के पथिक को होने वाले हे रूप शुभ भाव से देवायु आदि पुण्य का बंध होने पर सहज ही हो जाती है। रत्नात्रय तो मुक्ति मार्ग है, बंधन का मार्ग नहीं है। तो फिर रत्नत्रयधारी मुनिराज स्वर्गाधिक क्यों जाते हैं? रत्नात्रय तो मुक्ति का ही कारण है, पर रत्नात्रयधारी मुनिवरों के जो रागांश है वही बंध का कारण है। शुभ भाव रूप अपराध फल से ही मुनिवर स्वर्ग में जाते हैं। शुभ योग को अपराध कहते हो? सुनो भाई, मैं थोड़े ही कहता हूँ। आचार्य अमृत चंद्र देव ने स्वयं ही लिखा है, ननु कथमेव सिद्ध्यति देवायु प्रभृति सत्प्रकृति बंधः सकल जन सुप्रसिद्धो रत्नत्रयधारिणां मुनिवराणाम। यदि रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है तो फिर शंका उठती है कि रत्नत्रयधारी मुनिवरों के देवायु आदि सत प्रकृतियों का बंध कैसे होता है। उक्त प्रश्न के उत्तर में आगे लिखते हैं, रत्नत्रयमिह हेतु निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य आस्त्रवति यत्तु पुण्यं शुभोपयोगयम् अपराधः। रत्नत्रय धर्म निर्वाण का ही कारण है, अन्य स्वर्गादिक का नहीं। मुनिवरों को जो स्वर्गादिक के कारण पुण्य का आश्रय होता है उसमें शुभोपयोग का ही अपराध है। उन मुनिराजों को रत्नत्रय भी तो था, फिर उन्हें बंधक क्यों हुआ? बस यहीं तक देखते हैं। देखिए क्या कहा, तो क्या रत्नत्रय धारण करने से मुक्ति की प्राप्ति होगी, स्वर्गादिक की नहीं? भैया रत्नत्रय धारियों को भी तो स्वर्ग वगैरह मिलते हैं ना। हाँ? तो आपने कहा कि ये तीनों रत्नत्रय हैं और यही मोक्ष का मार्ग। देखो एक वाक्य और चलता था पहले वो, कि रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग, ठीक है, और रत्नत्रय मोक्ष का ही मार्ग। दोनों बातों में अंतर समझ में आया? रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग, माने मोक्ष का मार्ग रत्नत्रय के अलावा और कोई भी नहीं, ठीक है ना। और रत्नत्रय मोक्ष का ही मार्ग है, माने मोक्ष ही ले जाएगा, कहीं और नहीं ले जाएगा। तो क्या ये बात सही है? 100% सही, 100% सही। रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है और रत्नत्रय मोक्ष का ही मार्ग है। तो प्रश्न बनता है कि रत्नत्रय धारण करने से अगर मुक्ति की ही प्राप्ति होगी क्या, है स्वर्ग आदि की नहीं होगी क्या? रत्नत्रय क्या मोक्ष का ही मार्ग है, स्वर्ग आदि का नहीं है? स्वर्ग नहीं जाते हैं क्या रत्नत्रय धारी? भाई स्वर्ग आदि तो संसार, सीधी सी बात, पहले ये समझ लो। भोग भूमि हो, स्वर्ग हो, देव आयु हो, कुछ भी हो, है ना, अरे चक्रवर्ती का वैभव हो, कुछ भी हो, तो ये सब कहाँ है ये बताओ? मोक्ष में तो नहीं है ना, ये सब संसार में है। और ये सारे के सारे संसार में है, तो जो मोक्ष का मार्ग है वो संसार का मार्ग कैसे हो सकता है? स्वर्गाधिक की प्राप्ति तो मुक्ति मार्ग के पथिक को होने वाले हेय रूप शुभ भाव से, क्या लिखा, हेय रूप शुभ भाव से, उसको उपादेय नहीं है वो शुभ भाव, हे रूप जानता है, लेकिन क्या करो, होते तो है उसकी भूमिका, भले वो हे मानता हो लेकिन तो भी उसकी भूमिका में वो हे रूप से होते हैं। ऐसे हे रूप शुभ भाव से देवायु आदि पुण्य का बंध होने पर सहज ही हो जाती है। क्या मतलब? अरे भाई मोक्ष जा रहा था, मोक्ष जाने की तैयारी थी, उपाय भी उसी का था, लेकिन क्या करें, अभी मोक्ष जाना बाकी रह गया। तो मोक्ष नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाए? कि जब मोक्ष जाने की तैयारी कर रहा था उस समय इसको हे रूप से शुभ भाव भी चल रहे थे, वो जो शुभ भाव थे उसी कारण से ये स्वर्ग में गए।
बोलो। नकुल और सहदेव मुनि पने की वजह से सरवार सिद्धि में गए। आप कह सकते हो भाई मुनि जाते हैं सरवार सिद्धि में, तो मुनि पने की वजह से नहीं गए। मुनि पने में जो मोक्ष का थोड़ा सा पुरुषार्थ कम रह गया, और जो वहां तीव्र शुभ भाव था, तीव्र का अर्थ समझ लेना, तीव्र कषाय वाला नहीं, लेकिन शुभ भाव वो ऐसा था कि जो इनको सर्वार सिद्धि दे। ऐसे ही तत्वार सूत्र के अंदर एक सूत्र आता है स्वर्ग के कारणों का, देवायु के कारणों का, वहां लिखा सम्यक्त्वम च। तो सम्यक्त्वम च का खुलासा यहाँ है, समझ में। ये सम्यक दर्शन देवायु का कारण है कि बिल्कुल नहीं, सम्यक दर्शन तो मोक्ष का ही कारण, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला मंद कषाय रूप रागांश, मंद कषायांश शुभ भाव, है ना, शुभ भाव रूप रागांश और मंद कषाय का भाव, उसकी वजह से उसको देवायु बंध जाती। ठीक है ना। तो रत्नत्रय धारण करने से मुक्ति की प्राप्ति होगी, स्वर्गाधिक की नहीं। हाँ, मुक्ति की ही होगी। जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक उसके साथ में कुछ शुभ भाव बने रहेंगे, उन शुभ भावों की वजह से स्वर्गाधिक मिले। क्योंकि सिद्धांततया ये बात बैठती है कि जो स्वर्ग का कारण होगा वो मोक्ष का नहीं हो सकता, और जो मोक्ष का कारण होगा वो स्वर्गाधिक का कारण नहीं हो सकता। स्वर्गाधिक की प्राप्ति तो मुक्ति मार्ग के पथिक को होने वाले हे रूप शुभ भाव से देवायु आदि पुण्य का बंध होने पर सहज ही हो जाती। देवायु आदि पुण्य बंद होने पर सहज ही हो जाती, अपने आप ही प्राप्त हो। रत्नत्रय तो मुक्ति का मार्ग है, बंधन का मार्ग नहीं, है ना। रत्नत्रय सदाकाल बंधन का मार्ग हो ही नहीं सकता है, रत्नत्रय तो सदाकाल मुक्ति का ही मार्ग। तो फिर ये कैसे चले जाते हैं, हालांकि बात कर ली अपन, ये मुनिराज स्वर्ग आदि क्यों चले जाते हैं, सर्वार सिद्धि कैसे चले जाते हैं, कि भाई रत्नत्रय तो मुक्ति का ही कारण है। देखो यहाँ दोनों बातें आ गई ना। ऊपर बात आई थी यही मुक्ति का मार्ग है, रत्नत्रय ही मुक्ति का मार्ग, और यहाँ पे बात आ गई रत्नत्रय तो मुक्ति का ही कारण है, रत्नत्रय से तो मोक्ष ही मिलेगा। पर रत्नत्रयधारी मुनिवरों को जो रागांश, अभी संजुलन कषाय बाकी है ना, कषाय का पूरी तरह नाश हुआ नहीं, तो संजुलन कषाय का अभी जो अंश बाकी है वही उनके बंध का कारण, उसकी वजह से उनको स्वर्ग जाना पड़ता अगर मोक्ष नहीं जा पाए तो। अगर मोक्ष चले जाए तो सभी कर्मों का कषायों का इनका नाश करके और मुक्त हो जाता है ना। लेकिन अगर नहीं जा पाए तो ये जो रागांश बाकी है, ये रागांश इनको स्वर्ग सर्वार सिद्धि इत्यादि की यात्रा कराता है। ठीक है। शुभ भाव रूप अपराध के फल से ही मुनिराज स्वर्ग में जाते। सर एक यहाँ पे शुभ क्या, एक शंका है सर यहाँ पर। सर जो ये 5 पांडवों की जो कथा थी उसमें जो ये इस लास्ट वाला जो ये आता है कि वो सर्वार सिद्धि में क्यों गए, तो उनको अपने भाइयों के प्रति राग पैदा हो गया। नहीं तो नहीं, भाइयों के प्रति नहीं। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता, वो श्रेणी मारने का जो कोई ऐसा राग हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, भाइयों का नहीं था, भाइयों की बात नहीं आती है। वो आती है कि ये साधन में मुनिराज ये कहीं अपने ध्यान से डिग ना जाए, बस। भाइयों का नहीं था। भाइयों का बोलो तो वो तो बहुत हल्का हो गया, भाई भाई की हाँ बात वो आती तो, बहुत हल्का हो गया। हाँ। और ऐसा ही बाहुबली के संबंध में भी आता है कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ, उनको भी ऐसा राग आना संभव नहीं है सर। नहीं नहीं, आपको वो क्या तो लगता है, ऐसा आ कहानीकारों सकता ने है? ऐसा बना दिया कि मैं इसकी भूमि पर खड़ा हूँ। उनको तो एक शल्य थी कि मैंने इसको बहुत दुख दिया, ऐसा किया वैसा, वो शल्य थी। और कहानीकारों ने उसको क्या बना दिया, मैं भरत की भूमि पर, वो बात ही नहीं बैठती। भरत की भूमि बात पर नहीं खड़ा बैठी। हूँ, ये बात ही नहीं बैठती, वो नहीं है। भाव पहाड़ में आया ना, बाहुबली का उदाहरण आया, वहां पे उनको एक वो शल्य बाकी रही ऐसी। तो शल्य क्या थी, शल्य यही थी कि अरे मैंने व्यर्थ में इसको इतना दुख दिया, या इतना ऐसी परेशानी खड़ी की, मेरी वजह से इसका मान भंग हुआ, जो भी है ना। तो एक शल्य थी बस मन में। वो संजुलन जितनी थी, ध्यान रखना, क्योंकि भाव लिंगित है, तो संजुलन जितनी ही थी, उससे ज्यादा नहीं। तो क्या कहा, शुभ भाव रूप अपराध के फल से ही मुनिवर स्वर्ग में जाते। गजब हो गया, अपराध के फल में स्वर्ग है। दो प्रश्न बनते हैं यहाँ, कि अपराध है अगर, तो अपराध के फल में स्वर्ग मिल रहा है। दूसरा प्रश्न, शुभ भाव अपराध है? जो कि यहाँ लिखा शुभोपयोग को अपराध कहते हो? अभी तो लोगों के मिर्ची लग जाए, शुभ भाव को अपराध कहते। अच्छे अच्छे नहीं सुन पाते हैं क्या,
बड़े बड़े उपदेशक ऐसा उपदेश देते हैं, अरे शुभ भाव अपराध नहीं है, ऐसा है और वैसा सब खूब बातें होती है, ज्यादा उसके विस्तार में मुझे जाना नहीं है, आप सब जानते हैं। ये प्रश्न जान करके डाला गया, क्यों? क्योंकि अमृत चंद्राचार्य ने अपनी लेखनी से लिखा, तो लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने अमृत चंद्राचार्य को मानना छोड़ दिया है? और आगे कुछ बात आएगी तो फिर कुंदकुंदाचार्य देव को मानना छोड़ दिया। क्या पागलपन है! तुम अपनी मान्यता पुष्ट नहीं होती हो तो मतलब आचार्यों के कथन को ही नकार दो। इतनी निकृष्टता और इसी धृष्टता नहीं करनी चाहिए कभी भी। देखो क्या कह रहे हैं, अ, रत्नत्रय तो मुक्ति का ही कारण है, पर रत्नत्रयधारी मुनिवरों के जो रागांश है वही बंध का कारण है। शुभ भाव रूप अपराध के फल से ही मुनिराज स्वर्ग में जाते। ये वाक्य बहुत गजब का। शुभ भाव रूप अपराध के फल से ही मुनिराज स्वर्ग में जाते। शुभोपयोग को अपराध कहते हैं? ये सुनो भाई, मैं थोड़े ही कहता हूँ, हमारी क्या औकात है जो हम कह सके, और हमारी कौन मानने वाला है? आचार्य अमृत चंद्र ने स्वयं लिखा, स्वयं ने प्रश्न खड़ा किया। ये पहला 219 नंबर का जो श्लोक है ये तो प्रश्न है, और 220 में उसका जवाब। क्या है श्लोक? ननु कथम एवं सिद्ध्यति देवायु प्रभृति सत्कर्म सत्प्रकृति बंध सकल जन सुप्रसिद्धो रत्नत्रय धारिणाम मुनिवराणाम। ननु, न्याय में ये चलता है, ननु लिखते ही मतलब सामने वाला शंका करता है। ननु का अर्थ यही होता है, सामने वाले की शंका है। कथम एवं सिद्ध्यति, ये कैसे सिद्ध होगा, ये किस तरह से सिद्ध होगा? देवायु प्रभृति सत प्रकृति बंध, देवायु आदि, प्रभृति माने आदि, देवायु आदि जो सत प्रकृति, सत मतलब अच्छी, अच्छी प्रकृतियों का बंध, सकल जन सुप्रसिद्धो, ये सभी जनों के प्रसिद्ध है। क्या? रत्नत्रय धारिणा मुनिवराणाम देवायु प्रभृति सत प्रकृति बंध। ये रत्नत्रय धारिणाम, रत्नत्रय धारियों के, मुनिवराणाम, रत्नत्रय धारी मुनिराजों के, या देवायु की प्रकृति का बंध स्पष्ट है, सभी जनों में सुप्रसिद्ध। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि आचार्य देव ने कहा कि ये मुक्ति का ही मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ये मुक्ति का ही मार्ग है, ये संसार का मार्ग नहीं है। तो सामने वाले ने प्रश्न किया, ये कैसे सिद्ध होगा? क्यों? क्योंकि हमने तो ये सुना और सकल जन सुप्रसिद्ध बात है, सभी जनों में ये बात सुप्रसिद्ध है कि रत्नत्रयधारी मुनिराज वो देवायु आदि सत प्रकृतियों का बंध उनके होता है। यदि रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है, यदि रत्नत्रय सिर्फ सिर्फ मुक्ति का कारण है, जरा सा भी बंधन का कारण नहीं है, तो फिर शंका उठती है कि रत्नत्रयधारी मुनिवरों के देवायु आदि सत प्रकृतियों का बंध कैसे होता है, उनके वो देवायु कैसे बंधे? उक्त प्रश्न के उत्तर में आगे लिखता, रत्नत्रयमिह हेतुर्निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य आश्रवति यत्तु पुण्यम शुभोपयोगोऽयमपराध। रत्नत्रयमिह हेतु, यह यहाँ पर रत्नत्रयम हेतु, रत्नत्रय हेतु है किसका? निर्वाणस्य एव, एव लगाया है आचार्य देव ने। क्या कहा? रत्नत्रय निर्वाणस्य एव हेतु, एव मतलब समझते हो? एव माने ही, एव माने ही, है ना? निर्वाणस्य एव, कि निर्वाण का ही हेतु है, न अन्यस्य भवति, अन्य का कारण नहीं। रत्नत्रय जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, ये मोक्ष के ही कारण है, न अन्य से, अन्य के कारण। मतलब यहाँ तो उन्होंने अर्पित अनर्पित दोनों अर्थ दे दिए, कोई गली निकालने की जगह ही नहीं थी। कोई कह देता हाँ लिख दिया होगा लेकिन अन्य का भी कारण, उन्होंने कह दिया अन्य का नहीं, और एव भी लगा दिया कि रत्नत्रय मोक्ष का ही कारण है, अन्य का बिल्कुल भी कारण नहीं ही है। ठीक है, तो फिर वो उसका क्या हुआ, वो देवायु वगैरह कैसे बनी? कि आश्रवती यत्तु पुण्यम, और जो वो पुण्य आश्रवित होता है, उस पुण्य का आश्रय होता है शुभोपयोगो अयम अपराध, ये शुभोपयोग ही, शुभोपयोग ही इसका अपराध, मतलब शुभोपयोग के अपराध की वजह से ही वो पुण्य का आश्रय होता। भाई बंध है ना, बंध, तो बंधन किसको होगा? जिसने कोई अपराध किया। अब पुण्य का बंधन किसको होगा? है? पुण्य माने शुभ प्रकृतियां, कि जिसने शुभ भाव रूप अपराध किया उसको शुभ प्रकृतियों का बंध हो। है? आया समझ? ऐसा है।
हाँ, ये सम्यक सम्यक एकांत है ये, सम्यक एकांत, कि रत्नत्रय मोक्ष का ही कारण है। भी मत लगाना, अरे हम तो अनेकांतवादी हैं, मोक्ष का भी कारण है, संसार का भी कारण, फालतू की बातें मत। ऐसा अनेकांत नहीं होता। इधर से देखूं तो सूरज और इधर से देखूं तो चांद, हर कहीं पे हर कुछ नहीं लगाता कि आग ठंडी भी हो सकती है किसी अपेक्षा है? जिस अपेक्षा से ठंडी है ना, उसी अपेक्षा से तेरे गालों पर लगा ले आग, पता चल जाए। क्या कहा? रत्नत्रय धर्म निर्वाण का ही कारण है, अन्य स्वर्गादिक का नहीं। यहाँ भी ही लगा लेना, अन्य स्वर्गादिक का नहीं ही है। मुनिवरों को जो स्वर्गादिक के कारण पुण्य का आश्रय होता है, स्वर्गादि में कारण बनने वाले पुण्य का आश्रय होता है, उसमें शुभोपयोग का ही अपराध। शुभोपयोग वो अपराध है जिसकी वजह से मुनिराज स्वर्ग में जाते, नहीं तो मुनिराज मोक्ष की यात्रा पर निकल जाते। यात्रा माने क्या, हमेशा के लिए चले जाते। लेकिन वो अगर स्वर्ग वगैरह जा रहे हैं तो उसमें एकमात्र कारण शुभोपयोग। ठीक है, ऐसा। चलिए, अब ये अंतिम पैराग्राफ है, इसको कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा हो। पढ़िए। उन मुनिराजों के रत्नात्रय टेबल नहीं है। उन मुनिराजों के रत्नात्रय भी तो था, फिर उन्हें बंद क्यों हुआ? पढ़िए, आगे का पढ़िए। आपका अनम्यूट करना पड़ेगा माइक। अनम्यूट नहीं है, हर्षवर्धन जी का अनम्यूट। सॉरी। जितने अंशों में रत्नत्रय है उतने अंशों में अबंध है, जितने अंशों में रागादिक है उतने अंशों में बंध है। कहा भी येनांशेन सुदृष्टि स्तेनांशनास्, येनांशेन सुदृष्टि स्तेनांशनास्य बंधनं नास्ति, येनांशेनस्तु रागस्तेनांशेनस्य बंधनं भवति, येनांशेन ज्ञानं तेनांशेनस्य बंधनं नास्ति, येनांशेनस्तु रागस्तेनांशेनस्य बंधनं भवति, येनांशेन चारित्र तेनांशेनस्य बंधनं, येनांशेनस्तु रागस्तेनांशेनस्य बंधनं भवति। इस आत्मा के जिस अंश में सम्यक दर्शन है उस अंश से बंध नहीं है, तथा जिस अंश से राग है उस अंश से बंध होता है। जितने अंश से ये जिस अंश से इसके ज्ञान है, जितने अंश से इसके ज्ञान है उस अंश से बंध नहीं, और जिस अंश से राग है उस अंश से होता है, से इसके चारित्र है उस अंश से बंध नहीं है, और जिस अंश से राग है उस अंश से बंध होता है। अतः हमें बंध का अभाव करना है, अर्थात दुख मेटना है, तो रत्नत्रय रूप परिणमन करना चाहिए। यदि यही एकमात्र सांसारिक दुखों से छूटने के सच्चा मुक्ति का मार्ग। देखिए, तो ये तो बात स्पष्ट हो गई कि रत्नत्रय मुक्ति का ही मार्ग है, और रत्नत्रय ही मुक्ति का मार्ग। ठीक है साहब, समझ में आ गया। लेकिन फिर ये बताओ कि वो मिराज के तो रत्नत्रय भी था ना, ये तो आपने कह दिया कि वो शुभोपयोग का अपराध। कौन सा? कि ये जो स्वर्ग में गए, ये स्वर्ग में जाना शुभोपयोग का अपराध था, ठीक है ना। लेकिन उनके रत्नत्रय भी तो था, तो शुभोपयोग का अपराध तो हुआ, लेकिन रत्नत्रय रूपी सही कार्य भी तो था, उसका क्या फल मिला? उन मुनिराजों के रत्नत्रय भी तो था, फिर उन्हें बंद क्यों हुआ? बंद नहीं होना चाहिए था भैया। जितने अंशों में रत्नत्रय है उतने अंशों में बंद नहीं है। बंद नहीं है मतलब अबंध है, अबंध बोलो या बंध का अभाव बोलो, एक ही बात है। और जितने अंशों में रागाधिक है उतने अंश में बंध है। ये बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया, और तीनों तरह से लिखा आचार्य देव। तीनों श्लोक बिल्कुल सेम है। यहाँ पे बस एक सुदृष्टि, ज्ञान और चरित्र, ये तीन शब्द बदले हैं, बाकी पूरे श्लोक सेम। ये नांशेन सुदृष्टि, जिस अंश से सुदृष्टि है, तेनांशेन अस्य बंधनम नास्ति,
उस अंश से इसके बंधन नहीं। माने श्रद्धा में जो इसके सुदृष्टि पड़ी हुई है, सम्यक दर्शन पड़ा हुआ है, उस अंश से बंधन बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये नांशेन तु रागा, जिस अंश से राग है ना, जिस मात्रा में राग है, तेनांशेन अस्य बंधनम भवति, उस अंश से इसको बंधन होता है। माने राग बंधन ही का कारण है। देखो शिकंजी बनाते ना, शिकंजी, अब शिकंजी कैसी होती? आपने एक चम्मच शिकंजी की पी, कैसी लगी? खट्टी या मीठी? अरे साहब शक्कर भी डाली है, लेकिन ये शक्कर डाली होगी तो जितने अंश में शक्कर घुल पाई उतने अंश में तो मिठास, और जितने अंश में नींबू का वो जो रस है ना उतना घुला हुआ है, उतने अंश में खटास। जिस मात्रा में राग है उस मात्रा में बंध होगा, जिस मात्रा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या सम्यक चरित्र होंगे उस मात्रा में बंधन नहीं। ऐसा यहाँ समझना चाहिए। तो जितने अंश से सुदृष्टि उतने अंश से बंधन नहीं है, और ये नांशेन तु रागा, जितने अंश से राग है उतने अंश से बंधन है। ऐसे ही अगला छंद भी, ये नांशेन ज्ञानम, ये नांशेन ज्ञानम, जिस अंश से ज्ञान है माने सम्यक ज्ञान, यहाँ ज्ञान का अर्थ सम्यक ज्ञान से ही लेना, तो ज्ञान इसके बंध का कारण नहीं है, सम्यक ज्ञान बिल्कुल भी बंध का कारण नहीं है। और जिस अंश से राग है, देखो तीनों में राग ही लिया, जबकि तीनों में इधर सम्यक दर्शन लिया था तो इधर मिथ्या दर्शन लेते ना, इधर सम्यक ज्ञान लिया तो मिथ्या ज्ञान लेते, और इधर चारित्र लिया तो इधर अचारित्र लेते, या फिर राग कह दिया, कोई बात। यहाँ पे वो तीनों अर्थ समझना। कौन से? जो कषाय का अर्थ देखा था ना, कषाय वाला अर्थ कषाय में क्या क्या शामिल है? कषाय में मिथ्यात्व भी शामिल है, अविरति भी शामिल है ना, प्रमाद भी शामिल है। उन तीनों को भी कषाय के अंदर शामिल करें। तो जिस अंश में इसके सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है, उतने अंश में तो इसके बंधन बिल्कुल भी नहीं। तो मुनिराज के जो बंध का अभाव हुआ है उसका कारण रत्नत्रय, तो रत्नत्रय तो मुक्ति का ही कारण सिद्ध हुआ ना। रत्नत्रय जो रहा उसकी वजह से बंधन नहीं हुआ, बल्कि जितना बंधन का अभाव हुआ वो रत्नत्रय की वजह से हुआ, और जितना बंधन हुआ है वो उस बचे हुए राग के कारण। जो राग शेष रह गया था, राग बच गया था, उसके कारण वो हुआ है। ठीक है, सरल है बात। इस आत्मा के जिस अंश में सम्यक दर्शन है उस अंश यानी पर्याय से बंध नहीं है, तथा जिस अंश से राग है उस अंश से बंध होता है। इसी तरह से जिस अंश से इसके ज्ञान है उस अंश से बंध नहीं है, जिस अंश से राग है उस अंश से बंध होता है। जिस अंश से इसके चारित्र है उस अंश से बंध नहीं है, और जिस अंश से राग है उस अंश से बंध होता है। तो स्पष्ट हो गया कि वास्तव में जीव को बंध का कारण एकमात्र राग है ना, और मुक्ति का कारण एकमात्र रत्नत्रय। रत्नत्रय मुक्ति का ही कारण है ना, और रत्नत्रय ही मुक्ति का कारण है। तो बंधन वो राग के कारण, राग बंधन का ही कारण है, राग ही बंध का कारण, दोनों तरह से लगा। अतः यदि हमें बंध का अभाव करना है, टोडरमल जी की बात आ गई, और दुख मेटना है, भी टोडरमल जी की बात। टोडरमल जी ने दो जगह लिखा, जिन्हें बंध नहीं करना हो वे कषाय ना कर, है ना, और एक जगह लिखा है जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे कषाय ना कर। दोनों बातें यहाँ। हमें बंध का अभाव करना है अर्थात दुख मेटना है तो कषाय मत करो, इसका सही अर्थ रत्नत्रय रूप परिणमन करना चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्रकटता करनी चाहिए। यही एकमात्र सांसारिक दुखों से छूटने के लिए सच्चा मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का सही मार्ग यही, सांसारिक दुखों से बचने के लिए सच्चा मुक्ति का मार्ग यही। ये मुक्ति के मार्ग की बात यहाँ पर पूरी। तो इस तरह से ये पाठ अपना पूरा हुआ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के आधार से। अपना रत्नकरण जी पूरे हो जाएंगे तब अपन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चालू करेंगे। तो वही बचता है अपना टोडरमल जी का ग्रंथ देखने लायक, बाकी सब तो थोड़ा बहुत देख लिया। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि क्या, ये पहले दिखा चुके हैं यहाँ पे, इसी आज अपन ने शुरू में देखा ना सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है। भैया तत्वाभ्यास, सर्वप्रथम तत्वाभ्यास। तो जिनवाणी ही शरण है,
जिनवाणी के अभ्यास से वो तत्व अभ्यास चलेगा, तत्व विचार चलेगा, वो भी कैसे? तद्रूप होकर। लिखा था ना टोडरमल जी ने, तद्रूप होकर तत्व विचार। वही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है जगत में, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के, क्या है ना? कि वो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए दीप चढ़ाता हूँ, दीप चढ़ाने से कोई सम्यक ज्ञान नहीं होता। समझ में ही बात? कुछ भी चढ़ा लो, अरे खुद ही जल जाओ आग में, कोई सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं होने वाला। बुद्ध बुद्ध आचार्य देव में क्या लिखा? प्रथम तो, सबसे पहले क्या करना? प्रथम तो तू जीवन रब को जान, अपने आत्मा को जान। यहाँ पे भी इसी बात है, सर्वप्रथम तत्वाभ्यास से अपने आत्मा को जान। सात तत्व का मतलब वो आत्मा की बात है, ऐसा। तो इस तरह से मुक्ति के मार्ग की बात यहाँ पे पूरी होती है। देखो नीचे छोटे से प्रश्न दे रखे हैं, मुक्ति क्या है और मुक्ति का मार्ग किसे कहते हैं? तो स्पष्ट है कि मुक्ति सुख का दूसरा नाम है, पूर्ण सुख का दूसरा नाम मुक्ति है। परिभाषा और भी बना सकते हैं, सारे ही दुखों से मुक्त हो जाने का नाम मुक्ति है। संसार भव भ्रमण के मिट जाने का नाम मुक्ति है। और मुक्ति का मार्ग क्या है? तो सीधा जवाब, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, वो मोक्ष मार्ग। फिर बात है निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चरित्र की परिभाषा। तो यही सही यहाँ पर, निश्चय से तो वो तीनों आत्म रूप ही है ना? निश्चय से देखो तो तीनों के तीनों आत्म स्वरूप ही है। और कैसे है कि जीव आदि पदार्थों का सही सही श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और सत अनेकांतात्मक पदार्थों में संशय विपर्य अनद्य व्यवसाय रहित ज्ञान, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और सकल कषाय से रहित, समस्त सावध्य से रहित, निष्कषाय विशद उदासीन परिणाम का नाम सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय क्या है, ये चर्चा भी करी है अपन। संशय विपर्य अनध्यवसाय की परिभाषा है, विपरीत अनेक कोटि का स्पर्श करने वाला ज्ञान संशय है। विरुद्ध एक कोटि का स्पर्श करने वाला, उसका निर्णय कर लेने वाला ज्ञान विपर्य है। और कुछ होगा ऐसा अरुचि पूर्वक या ज्ञान का प्रयास ही नहीं करना, कुछ है ऐसा जान करके छोड़ देना, उसका नाम अनध्यवसाय है। रत्नत्रय स्वर्गाधिक का कारण क्यों नहीं है? सतर्क उत्तर दीजिए। ये रत्नत्रय मोक्ष का कारण सिद्ध किया है, तो जो मोक्ष का कारण हो वो स्वर्ग का कारण कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि स्वर्ग तो संसार में है और स्वर्ग बंधन रूप है। जो मोक्ष का कारण है वो संसार का कारण नहीं हो सकता, है ना? जो मुक्ति का उपाय है वो बंधन का उपाय नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर स्वर्ग आदि क्यों हो जाते हैं? कि वो रत्नत्रय से नहीं होते, बल्कि रत्नत्रय के साथ रह जाने वाले शुभ राग रूप अंश के कारण स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसी बात है। तो इस तरह से प्रश्न अपन ने देखे। बोलिए। सर वो छेडाला में एक वो लाइन आती है ना कि ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे हाँ, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। तो वहां मोह का मैं क्या लेने का हूँ? यहाँ पे संशय विभ्रम विपर्य ले लिया अपन, वहां वहां पे मोह में क्या मोह का लेना? अर्थ ही अनध्यवसाय से लिया, क्योंकि संशय अच्छा विमोह सर। विभ्रम ऐसा नाम भी आता। संशय विपर्य अनध्यवसाय की जगह संशय विमोह विभ्रम नाम भी आता है ना? अच्छा तो वहां पे विमोह यानी अनध्यवसाय और विभ्रम यानी तो विपर्य है ही सही। ठीक है ना? तो ऐसे नाम भी मिलते हैं। वहां मोह का अर्थ मिथ्यात्व मत लेना, वहां मोह का अर्थ अनध्यवसाय से। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से ये सातवां पाठ भी अपना पूरा हो गया। अब अगला निश्चय और व्यवहार का पाठ है, वो टोडरमल जी के मोक्ष और प्रकाशक के आधार से लिखा गया है। उसको फिर अपन आगे की कक्षाओं में देखेंगे। फिर दशलक्षण, महापर्व और बलभद्र राम, ये दो पाठ और बचेंगे अपना। और अंत में समय सार स्तुति। सात पाठ पूरे हो चुके। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार वंदन।